हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि बीटेक सेकंड सेमेस्टर को लेकर एग्जामिनेशन कैलेंडर पूरी तरीके से जारी हो गया है, जहां पर एग्जाम डेट भी आप लोगों को देखने को मिल गई है। अब बारी है बीटेक थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि सर हमारा एग्जामिनेशन कब होने वाला है, कब हमें एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन देना पड़ सकता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर हम लोग थर्ड सेमेस्टर की कहानी को लेकर चले तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपके पास में एक रफ आइडिया आ चुका है, जिसके अंदर आपको ये बोला गया था कि आपकी जो क्लासेस है वो 3/12/2025 से शुरू हो गई थी। अगर हम लोग देखें तो यहां से आपकी क्लासेस शुरू हो गई थी। अब इन क्लासेस के बाद में आपका जो ऑफलाइन इंटर्नशिप है उसका शेड्यूल भी आ चुका था। तो वो ऑफलाइन इंटर्नशिप भी कॉलेज के कैलेंडर के हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मिड सेम के लिए हमें जो स्लॉट दिया गया था, अगर हम लोग उसकी बात करें तो ये जो मिड सेम आपके पास में आ रहा है, ये आपका फैब यानी फरवरी के अंदर सेकंड और थर्ड वीक के अंदर होना था। अगर हम लोग सेकंड और थर्ड वीक की बात करें तो बहुत सारे कॉलेज अभी ऐसे हैं जो इन मिड सेम को कंडक्ट करवाने में सक्षम नहीं है, या मैं कहूं कि उनका सिलेबस अभी इतना हुआ नहीं है कि वो मिड सेम करा सके, जिससे हमें इसके साफ साफ आसार लग रहे हैं कि ये होली के बाद हो सकते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में। मैं सभी में नहीं बोल रहा हूं, पर मैक्सिमम में स्थिति यही है कि होली के बाद आप लोगों के मिड सेम हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो एंड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन की डेट समय दी गई है यहां पर, वो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन लगभग अगर आप देखेंगे तो 8 ऑफ अप्रैल से लेके 22 ऑफ अप्रैल तक आपको डेट दे रखे, लगभग बता रहा हूं मैं यहां पर, जो ऑफकोर्स टेंटेटिव है। लेकिन यहां पर पूरे पूरे चांसेस है कि ये एग्जामिनेशन इस स्लॉट में नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग देखें इस एग्जामिनेशन के, तो इसके सबसे स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये एग्जामिनेशन आपको मई लास्ट में, ये जो एग्जामिनेशन है ये आपको कब देखने को मिल सकते हैं, मई लास्ट में। यानी आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन जो है वो या तो मई लास्ट में होने वाले हैं, या फिर हो सकता है इससे भी हल्का सा पीछे चले जाए, पर इससे पहले आपके एग्जामिनेशन नहीं होंगे। अगर आप मेंटली तैयार होना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके एग्जामिनेशन जो है वो मई में होने वाले हैं। अगर मई की हम लोग बात करें तो आपके पास देखिए पूरा मार्च पड़ा है, पूरा अप्रैल पड़ा है, आधा मई पड़ा है और आधा फरवरी पड़ा है। यानी लगभग लगभग आप ये मान सकते हो कि आपके पास में 90 डेज का अभी प्रॉपर समय है, मतलब इससे कम नहीं है, इससे ज्यादा ही होगा। और इन 90 डेज में अगर आप सभी बच्चे सही तरीके से अपने थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना चाहें तो आप बड़ी आसानी से तैयारी को कर सकते हैं। बस जरूरी है कि इन 90 दिनों में आप लोग पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी करें। इस तैयारी में क्या इंक्लूड होना चाहिए वो चीज आपको हमेशा पता होना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि सबसे पहले तो जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस ओरिएंटेड चीजें हमें पढ़नी है, मतलब पूरे सिलेबस को आपको सही तरीके से कवर कर लेना है। उसके साथ हम आपको जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू सॉल्व करवाएंगे उनको आपको अच्छे से पहले एक बार खुद से सॉल्व कर लेना है। जितने भी क्वेश्चंस आपको यहां पर हमने बताए, इसमें 3 तरह की चीजें हम आपको बताते हैं, थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। इन तीनों को आपको सेल्फ सॉल्व कर लेना एक बार। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आपको चीजें सिर्फ ऐसा लगेगा कि सर हमें सब कुछ याद है, पर सब कुछ याद होगा नहीं आपको। और उसके बाद जो प्रैक्टिस करवाए वो, और एमसीक्यू के लिए स्पेशली आप लोगों के लिए हमने एमसीक्यू टेस्ट सीरीज ऐड करना शुरू कर दिया बहुत सारे बैचेस के अंदर। तो आपको वहां पर उस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज को भी अटेम्प्ट करना है, जिससे कि वो जो पहला क्वेश्चन आता है ना, जिसमें 9 में से 7 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है, उसमें आप लोगों से कोई गलती ना हो, आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कैसे एमसीक्यू यहां पर बन सकता है। इसके साथ ही आपको जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि समय समय पर आप थोड़ा अपने लिए समय निकालकर जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करो। जो वीडियोस में मैं आपको बता रहा हूं कि डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये वो पार्ट है जहां पर आउट ऑफ 100 आप 100 मार्क्स ला सकते हो। 100% मार्क्स डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में मिलते हैं। थ्योरी में तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि अगर आप बेस्ट से बेस्ट लिख कर आते हैं तब भी आपको 90% मार्क्स मिलते हैं, पर इन केस ऑफ न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन आपको 100% मार्क्स दिए जाते हैं। उनको भी लिखने का तरीका होता है जो मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता रखा है, उसको आप फॉलो कीजिए। ओवरऑल आगे बढ़ने के लिए आपको जो शुरुआत करनी पड़ेगी वो बिगिनिंग से, फाउंडेशन से ही करनी पड़ेगी, दैट इज योर सिलेबस।
आपको अपने इस सिलेबस से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, इसको सही तरीके से कवर करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम आपको उम्मीद बैच में पढ़ा रहे हैं बिल्कुल उस तरीके से आपको चलना होगा। लगभग 90 दिन का समय है, अगर डेली आप 2 से 3 घंटे अपने लिए निकाल लेते हो ना, तो इस टारगेट को बड़ी आसानी से आप अचीव कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि आपकी क्लासेस की अगर हम लोग बात करें तो इन क्लासेस के अंदर आपको प्रॉपर, जैसे मैथमेटिक्स का क्लास का मैं एक स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी पूरा थ्योरी और ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन होते हैं ना, इसके सिग्निफिकेंस तक को हम लोग समझा रहे हैं। यहाँ पर जहां पर आपको एनिमेटेड डायग्राम की जरूरत पड़ती है वहां एनिमेटेड डायग्राम दे रहे हैं, जहां पर आपको प्रॉपर थ्योरी की जरूरत पड़ती है प्रॉपर थ्योरी दे रहे हैं, जहां पर आपको विजुअलाइज करवाने की जरूरत पड़ती है प्रॉपर विजुअलाइज करवा रहे हैं, डेरिवेशन के केस में प्रॉपर डेरिवेशन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। मतलब किसी तरह की कोई भी कमी हम लोग आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ नहीं रहे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो न सिर्फ क्लासेस के साथ आप देख रहे हैं कि जो लाइव क्लासेस आपकी हो रही है उसके साथ आपको एग्जाम बूस्टर बैच प्रोवाइड करवा रहे हैं, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, वीवीआई क्वेश्चंस आपको यहां पर हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। और ये सब आपको मिलने वाला है सिर्फ एक इस उम्मीद बैच के अंदर। अगर मान लीजिए आपने अभी तक अपने आप को इस उम्मीद बैच में एनरोल नहीं किया, पहले तो मैं बता देता हूं कि इस उम्मीद बैच की खास बात क्या है। इसमें आपकी डेडिकेटेड लाइव क्लासेस चल रही है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो लाइव क्लासेस हो रही है उनकी रिकॉर्डिंग देंगे, पीडीएफ नोट्स देंगे, और इसमें प्रीवियस क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवाने वाले हैं। और ये बैच आपको 2,999 रुपए की जगह सिर्फ और सिर्फ 1,999 रुपए में मिल रहा है, वैलिडिटी जब तक आपका थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन खत्म नहीं होगा। थर्ड प्लस फोर्थ की अगर हम लोग बात करें तो इसकी वैलिडिटी फोर्थ सेमेस्टर तक रहने वाली है, और ये आपको 4,999 की जगह सिर्फ 3,499 रुपए में मिल रहा है। और वहीं अगर मैं बात करूं थर्ड टू सिक्स्थ, तो छठे सेमेस्टर तक की इसकी वैलिडिटी रहने वाली है, और 9,999 की जगह यह आपको मिलने वाला है 5,999 रुपए में। जो बच्चे अभी अपने आप को इस बैच में एनरोल करेंगे उनको बोनस में एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चंस और एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी बिना किसी भी कंफ्यूजन के। तो आप सभी बच्चे इजी प्रेप सेमेस्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सेमेस्टर से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, और जो कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है उसमें आप जुड़ जाइए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। बाकी इन 90 दिनों में दिन आपके पास 90 से कम नहीं होंगे, ज्यादा ही होंगे। अपने थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया से कीजिए, जिससे कि आपका अकेडमिक स्टेटस, या मैं कहूँ आपका अकेडमिक्स जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं हो। एक बेस्ट अकेडमिक्स के साथ अपने बीटेक को कंप्लीट करें, जिससे आपको प्लेसमेंट्स एंड आगे फर्दर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उतरेंगे तो वहां पर किसी तरह की कोई कमी, किसी तरह की कोई भी समस्या ना हो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।